बाबर को उस लड़के से कितना प्यार था। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उसके नाम पर मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया और बाबर ने उसके प्यार में पागल होकर ये गजल भी लिखी है। कोई आशिक नंगे खुद बर्बाद मुझसा ना हो, कोई आशिक नंगे खुद बर्बाद मुझसा ना हो, और तुझसा कोई बूत और तुझसा कोई बूत बेपरवाह बेरहम ना हो, और तुझसा कोई बूत बेपरवाह बेरहम ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इतनी मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ बाबर के प्यार की। ये कहानी हमारे इतिहास से उठकर आती है। ये कहानी दर्शाती है कि इतिहास में एक राजा था जिसका नाम बाबर था। इतिहास में एक मुगल बादशाह था जिसका नाम बाबर था और वो समलैंगिक था, मतलब कि उसे लड़के पसंद थे। उसके प्यार की ही कहानी मैं लेकर आया हूँ और आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो और कहानी मैं आपको सबसे पहले सुना सकूँ। तो शुरू करता हूँ ये मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। बाबर को उस लड़के से कितना प्यार था, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बाबर ने कि उसके नाम पर मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया। ये कहानी बाबर के समलैंगिक होने के तरफ इशारा करती है और बाबर उस लड़के के प्यार में इतना ज़्यादा पागल था कि वो गजल भी लिखने लगा। उसने ये गजल लिखा था, कोई आशिक नंगे खुद बर्बाद मुझ जैसा ना हो, और तुझसा कोई बूत बेपरवाह बेरहम ना हो। बाबर का ये शेर ये दर्शाता है कि उसे उर्दू बाजार के उस लड़के से कितना ज़्यादा वो बेइंतहा प्यार था। कहते हैं दोस्तों, लव एट फर्स्ट साइट होता है। तो यही कहानी बाबर के साथ थी। उस लड़के की पहली झलक देखने के बाद बाबर इतना पागल हुआ कि उसके बारे में शायरी, शेर और गजल लिखने लगा। उसके जहन, दिल और दिमाग में वो लड़का इस कदर दर्ज हुआ कि वो दिन रात उसके प्यार में डूबा रहने लगा और बाबर उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता था। जब बाबर को उस लड़के से प्यार हुआ तब केवल बाबर की उम्र केवल 17 वर्ष थी और 17 वर्ष की उम्र में ही बाबर को एक लड़के से बेइंतहा प्यार हो गया था। 1483 में जन्मा बाबर हमेशा ही खुद को तैमूर वंश का सबसे बेहतर और ताकतवर बादशाह घोषित करने की कोशिश में लगा था। समरकंद में 3 बार हार मिलने के बाद उसने भारत की ओर रुख किया और अपने जीवन की पूरी कहानी को उसने आत्मकथा बाबरनामा में दर्ज किया। बाबर की उम्र मात्र 17 वर्ष थी जब उसने उस उर्दू बाजार के उस लड़के को देखा पहली बार, और उस लड़के का नाम था बाबरी। और बाबर ने कहा, उस लड़के को देखते ही मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया और मैं उसके लिए पागल सा होने लगा, और इससे पहले मैं किसी की तरफ इतना आकर्षित नहीं हुआ और न तो ऐसा प्यार कभी हुआ। और मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा शर्मा जाता था कि मैं उससे अपनी नज़रें भी नहीं मिला पाता था। मैं उसको सीधा सीधा भी नहीं देख सकता था, फेस टू फेस। और बाबरी बाबर को कई बार ऐसे मिला और जिस समय बाबर दोस्तों के साथ जा रहा था और जब मैं अपने दोस्तों के साथ वॉक कर रहा था तो जैसे वो लड़का हम आपस में क्रॉस कर रहे थे तो मैं ऐसे में उससे कैसे बातें कर पाता। अगर कोई मुझे ये कहता क्या तुम गे हो या तुम्हें लड़के पसंद है, तो एक बादशाह पर ये सुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और बाबर ने बाबरी के प्यार में डूब कर बहुत सारे गजल, शेर और शायरी भी लिखे। जब बाबर अपने समलैंगिक प्यार के बारे में सोचता तो वो कहता, जब वो मेरे सामने आता, जब बाबरी मेरे सामने आता और मुझे उसे देख करके तो अजीब सी घबराहट सी महसूस होने लगती, जिस वजह से मैं उसको शुक्रिया भी नहीं कह पाता था और मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाता था कि उससे बातें कर सकूं, उससे 4 बातें कर सकूं। और मैं अपने प्यार में और अपनी जवानी में इतना ज़्यादा पागल हो रहा था कि मुझे कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा था, कि मुझे कहीं पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी जो मुझे उस लड़के के पास जाने के बाद मिलती थी। वो मेरे दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया था कि उसका चेहरा ऐसे लगता जैसे वो मेरे आसपास है और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने 24 घंटे रहता। और आगे बाबर कहता है कि मैं इतना पागल हो गया था उसके प्यार में कि उसकी केवल एक झलक देखने के लिए, बाबरी की केवल एक झलक देखने के लिए वो गलियों में नंगे पैर दौड़ता रहता, इधर उधर भागता रहता, बाबरी को तलाशती रहती उसकी आंखें। और मैं बगीचों में टहलता रहता कि कहीं काश बाबरी मुझे एक बार दिख जाए। और बाबर ने अपनी इस हालत का एक शेर भी लिखा है, जाऊं यह न कुवत रही ठहरू नहीं और ताब, क्या और तू ए दिल मुझे बेहाल करेगा। और बाबर को जिससे प्यार हो गया था वो एक बाबरी था और वो एक दास था जिसे पकड़कर उज्बेकिस्तान लाया गया था। और बाबर ने अपने प्यार की खातिर उसे 1499 में
एक कैंप से आज़ाद भी कराया था। और कैंप से आज़ाद कराने के बाद बाबर ने उसको अपने यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, उसको अस्तबल संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उसके बाद उसको घुड़सवारी सिखाया गया, महल के और कार्य सिखाए गए। और जिस वजह से बाबरी और बाबर के बीच रिश्ते और गहरे होते चले गए, और बाबरी बाबर का एक सबसे प्रमुख और विश्वसनीय इंसान बन गया। और जब बाबरी को पता लगा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन हूँ और जब सबसे ज़्यादा एक ट्रूथफुल पर्सन हूँ, तो इस वजह से बाबरी को अपने ऊपर गुरूर होने लगा, उसको ईगो होने लगा। और फिर अपने ही घमंड के कारण एक टाइम ऐसा भी आया कि उसको बाबर से अलग होना पड़ा। और 1507 में उसने बाबर के एक आदेश की अवहेलना की, जिस वजह से बाबरी को साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा। और उसके बाद 1522 में बाबरी बाबर के पास फिर से लौटा। फिर बाबरी ने बाबर की युद्ध में काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो दोस्तों, ये थी बाबर और बाबरी की प्यार की कहानी, कि कैसे बाबर समलैंगिक बना, कैसे उसने अपने प्यार के नाम पर ही एक मस्जिद का नाम जो अयोध्या में थी उसका नाम बाबरी रख दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये बाबर और बाबरी के प्यार वाली वीडियो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।